वाणी में आया है, माता पिता को जो दुख देवे यमराज उनकी खबर लेवे। वृद्धावस्था में अपने माता पिता को जो त्याग देते हैं, उनकी सेवा नहीं करते, घर में कलह और कलेश बनाए रखते हैं, माता पिता को उनके हाल पे छोड़ के अपना परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के लिए व्यथित बने रहते हैं। ग्रस्त होते हुए ऐसे पुरुष शांति और सुख को प्राप्त नहीं करते, बल्कि नित नए उपाध विपत्तियों में पड़े रहते हैं। माता पिता को जो दुख देवे यमराज उनकी खबर लेवे। खबर यानी अच्छी तरह से उनकी खबर लेता है, क्योंकि माता पिता देवता स्वरूप हैं और संसार में मनुष्य स्वार्थ के वशीभूत होके, लोभ के वशीभूत होके, अज्ञान के वशीभूत होके, पाप के वशीभूत होके माता का तिरस्कार करता है, पिता का तिरस्कार करता है और अपने कर्तव्यों को पूरा ना करने से आने वाले वक्त में उसकी संतानें भी ऐसी ही निकलती हैं, बल्कि उससे दुगना प्रताड़ित करती हैं। ऐसे लोग अभिशापित होते हैं। और प्रश्न ये भी है कि चलो वे तो लोग हैं जो अपने माता पिता को त्याग देते हैं, उनकी सेवा नहीं करते, लेकिन अगर माता पिता संतान को दुखी रखते हैं, दुख देते हैं, उनका हिस्सा उनको नहीं देते, पिता ऐसा है शराब पी रहा है और बच्चे परेशान हैं, तो उनका क्या होगा? परमेश्वर की दृष्टि में चाहे कोई पिता हो चाहे कोई पुत्र हो, यदि पिता अपराध करता है तो उसका दंड पिता को मिलेगा, और पुत्र अपराध करता है तो उसका दंड पुत्र को मिलेगा। अपने कर्तव्यों को करना, निभाना ही धर्म आचरण कहा जाता है। एक गुरु हैं, गुरु अपने कर्तव्यों को करते हैं, शिष्यों के अपने कर्तव्य होते हैं, पुत्र के अपने कर्तव्य होते हैं, पिता के अपने कर्तव्य होते हैं, पड़ोसी का अपना कर्तव्य होता है। पड़ोसियों से हमारा व्यवहार कैसा है, समाज के लिए अपने सामाजिकता हम में है या नहीं, अपने समाज के लिए हम कितना करते हैं या विपरीत चलते हैं, अपने राष्ट्र के लिए हमारा क्या दायित्व है उसको हम निभाते हैं या नहीं। तो माता पिता को जो दुख देवे यमराज उनकी खबर लेवे। जो माँ बाप दान धर्म त्यागे देवता उनसे दूर भागे। देवता ऐसे पुरुषों का सम्मान नहीं करते जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, चाहे वो पिता हो, जो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है, चाहे वो ग्रस्त है चाहे वो विरक्त है, वो ही उत्तम पुरुष कहा जाता है। चाहे वो पिता है चाहे वो पुत्र है, चाहे वो पति है चाहे वो पत्नी है, अपने कर्तव्य से जो गिरते नहीं है,
कष्ट सहन करके भी अपने कर्तव्य का जो पालन करते हैं वे ही धर्मात्मा पुरुष कहे जाते हैं।